ग्यारहवीं शरीफ के मौके पर जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया गया। 11वीं शरीफ मंगलवार को मनाया गया। यह त्योहार अल्लाह के सबसे बड़े वली अर्थात वलियों के सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को डोट स्मारित कर मनाया जाता है, जिन्हें लोग गौस पाक के नाम से भी याद करते हैं। इस त्योहार में अकीदतमंद गौस पाक के नाम का फातिहा दिलाकर लंगर का वितरण करते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक बड़े सूफी आलिम और सिलसिला ए कादरिया के संस्थापक हैं। उनका जन्म पहले रमजान 470 हिजरी अर्थात 17 मार्च 1078 को शहर जिलान में हुआ था, इसीलिए इनके नाम के साथ जिलानी भी जुड़ा है। गौस पाक का संबंध हजरत जुनैद बगदादी के रूहानी सिलसिले से मिलता है। शेख अब्दुल कादिर को तसव्वुफ सूफियत की दुनिया में सीस आजम के नाम से जाना जाता है। ये जन्म से ही वली थे। इनका खानदान इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। रिवायतों में आता है कि इनकी मां को कुरान की हाफिजा जुबानी याद थी। जब यह मां के पेट में थे तो मां के कुरान पढ़ने को सुनकर ही याद कर लेते थे। आपका इंतकाल जिलान शहर में 1166 ही को शनिवार को 79 साल की उम्र में हुआ। आज भी इनका मकबरा बगदाद में है, जहां विश्व का सबसे बड़ा मदरसा आज भी स्थित है। 11वीं शरीफ के मुबारक मौके पर एम्स थाना अंतर्गत ग्राम सभा बड़ी कैंथवालिया में जश्न ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम रचाया बसाया गया। प्रोग्राम का संचालन हाफिज सरफराज और हाफिज नूर आजम, नात शरीफ कारी इम्तियाज और कलाम उर्फ सागर गोरखपुरी एवं तकरीर फैजान रजा देवरिया और नसरुद्दीन चतुर्वेदी हाटा ने किया। इस मुबारक मौके पर हाफिज रिजवान, हाफिज सज्जाद, हाफिज शाहिद रजा, हाफिज सुभान, वशीउल हक जिलानी समसाद, सूबेदार साहिल, वहीद, फुले, सन्नू, सरफरोज, आजाद, जहीर, कलाम आदि। बेशक ये मौजज़ा है, बेशक ये मौजज़ा है, बेशक ये मौजज़ा है, सरकार की गली में। बेशक ये मौजज़ा है, सरकार की गली में। झलकों की रोशनी में सुबह मसाने, झलकों की रोशनी में सुबह मसाने। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, बस थोड़ा सा सुभान अल्लाह माशाल्लाह कभी कभी बोलेंगे तो अच्छा होगा, है ना? माशाल्लाह बोलना चाहिए और क्यों ना बोले।
जिस रब ने हमें और आपको पैदा किया, दुनिया की सारी नेमतें अता की, उस रब पाक कहने में हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए कि यहाँ लोग कौन है क्या नहीं है। इस वक्त अल्लाह पाक कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह इजाज़त फरमाएगा और साथ ही साथ पढ़ने वालों का हौसला भी देगा। तो बारहा ये बात बताई जाती है, हमसे बहरहाल मर्जी आपकी। मैं तो यही जान रहा हूँ कि जब तक तौफीक ना हो तब तक ये तमाम चीज़ों के करने बोलने कहने कि खुद से कोई चाहे करने कभी नहीं बोलेंगे जानिएगा कि अल्लाह चाहता है कि ये मेरा बंदा मुझे पुकारे तो मैं पुकार रहा हूँ। जब गौसे आज़म की शान ये है कि आप मालूम है कि जब तक मैं नहीं चाहता तब तक कोई मेरा ध्यान नहीं देगा। तो जरा रब का नाम कोई कैसे बगैर चाहे रह सकता है ना? एक बार करिए, कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि मैं शहरे तैयबा की सीन लूंगा। सीन समझते हैं? देखिए हमारे भाई शहरे तैयबा का सीन है ना, मैं शहरे तैयबा की सीन लूंगा। जी जी, मैं शहरे तैयबा की सीन लूंगा। कलाम भाई पहले ही बोल दे रहे, लग रहा है कि पहले से नोट निकाले भाई मैं शहरे तैयबा की सीन लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से। मैं शहरे तैयबा की सीन लूंगा, मैं शहरे तैयबा की सीन लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहाँ का कभी वहाँ का, कभी इधर से कभी उधर से। शहरे तैयबा की सीन लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहाँ का कभी वहाँ का, कभी इधर से कभी उधर से। और तमाशा इतना तो कर गुजरना, तमाशा इतना तो कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना कि लोग देखे तेरा जनाजा, कभी इधर से कभी। सुभान अल्लाह, बेशक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, किरदार की आमद, बदरी की आमद। आज सब इतना लेट कर दिए उठ के आने में, मैं सोचा लग रहा है कि बड़ी नोट है निकल नहीं रही है। सलामत रखे अल्लाह। यकीनन ये भी आपका मकसद नहीं दे रहे। चलिए मेरे दे रहे हैं, अल्लाह बढ़ाएगा। नात का कहना कोई खेल नहीं होता, बदअकीदों से कोई मेल नहीं होता, और जिनको निस्बत है मेरे गौसुल वरा से, उनका एटीएम कभी फेल नहीं। हाँ बेशक, उनका एटीएम कभी फेल नहीं होता। तो शायद कह रहा था, यही कहा कि मैं शहरे तैयबा का सीन लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहाँ का कभी वहाँ का, कभी इधर से कभी उधर से। तमाशा इतना तो कर गुजरना, तमाशा इतना तो कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना कि लोग देखे तेरा जनाजा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर से मौसवरा के गिराने शामिल हो जाएंगे, कभी यहाँ से कभी वहाँ का, कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहाँ का कभी वहाँ का, और कभी तो गौसुल वरा के दर से, कभी तो गौसुल वरा के दर से, कभी तो ख्वाजा पिया के घर से, अजीब निकल ही जाता है काम अपना, कभी इधर से सुभान अल्लाह, काम अपना, निकल ही जाता है काम अपना, कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर से कभी उधर से। काफी देर से आप रात बैठे हुए नात कमत के अशआर हाल रहे और अब फिर इसके बाद बात सुनेंगे और एक तकरीर भी आपने समाप्त की। अब आइए बहुत तेजी के साथ उस अजीम खतीब के बारे में आरज़ा पेश किया जाए, जो सिर्फ आपके गोरखपुर जिला में नहीं, या अपने जिला देवरिया या कुशीनगर में नहीं, ये सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश में नहीं, या सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान में नहीं, जिनके खिताबत का डंका मुल्क हिंदुस्तान के साथ साथ मुल्क नेपाल में भी बज रहा हो, उस अजीम खतीब के बारे में आरज़ा पेश किया जाए, जिनसे मेरे मुराद खतीब बावकार, खतीब अजीज हजरत अल्लामा कारी फैजान रज़ा साहब किबला से है। मैं हुजूर वाला से गुजारिश कर रहा हूँ कि हुजूर वाला से खिलाफत पर जलवाबार होकर के हम तमाम सामीन
को अल्लाह रसूल की बातें बता करके हमारे मुल्क अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला मुसद्दा फरमाए। आइए हुजूर वाला का इस्तकबाल ला रहे हैं, तकबीर और रिसालत के साथ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मताए इश्क के खुशबू की तर्जमान है ये, हर शख्स नहीं सुन पाएगा इनकी आवाज को। क्यों? क्योंकि गली का शोर नहीं, फजर की अज़ान।